नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशीदास। वक्त हो चला आज की 10 बड़ी खबरों का। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई। पहले चरण की 102 सीटों पर औसतन 60% वोटिंग हुई है। पहले चरण में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। त्रिपुरा में औसतन 80% लोगों ने मतदान किया, वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 77% वोटिंग हुई। बिहार में सबसे कम करीब 47% लोगों ने मतदान किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 58%, उत्तराखंड में 54% और छत्तीसगढ़ में करीब 63% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। बसपा ने लोकसभा की 11 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। वहीं वाराणसी और फिरोजाबाद में पहले से तय किए प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। बसपा ने अब तक लोकसभा की कुल 63 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की विदिशा लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। विदिशा संसदीय सीट पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। वे इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सीट छोड़ने पर उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख चुन लिया गया है। मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को रिटायर होंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। मौजूदा एनएम वाइस एडमिरल त्रिपाठी नौसेना में परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की है। भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने तेल अवीव की अपनी सभी उड़ानों पर 30 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। एयर इंडिया ने यह फैसला इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण लिया है। इस दौरान एयर इंडिया कंपनी तेल अवीव आने जाने के लिए पहले से बुकिंग कर चुके यात्रियों को जरूरी सहायता प्रदान कर रही है। कंपनी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय ने भी भारतीयों को ईरान और इजरायल की यात्रा न करने की सलाह दी है। इस साल एशिया में अपने समकक्षों की तुलना में भारतीय बैंकों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारत की 3 बैंकों एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का नाम दुनिया की शीर्ष 50 बैंकों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि 2022 में दुनिया की 50 शीर्ष बैंकों की लिस्ट में सिर्फ 2 बैंकों का नाम शामिल था। जुलाई 2022 में एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के बाद एचडीएफसी बैंक की संपत्ति 51.3% बढ़ोतरी के साथ $466 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके बाद बैंक शीर्ष 50 की सूची में 13 पायदान ऊपर 33वें स्थान पर पहुंच गया है। S&P ग्लोबल रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए गए हैं। गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा के लिए भारतीय रेल रिकॉर्ड 9,111 रेल के अतिरिक्त फेरे संचालित कर रही है। ये आंकड़ा पिछले साल की गर्मियों की तुलना में काफी अधिक है। पिछले साल विशेष रेलगाड़ियों ने कुल 6,369 अतिरिक्त फेरे लगाए थे। रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि देश भर के प्रमुख गंतव्यों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। साथ ही अतिरिक्त यात्राओं को संचालित करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के स्कूलों में बम रखने जैसी फर्जी सूचना देने पर सूचना देने वाले छात्र के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी कर स्कूल प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल में फर्जी अफवाह फैलाने पर छात्र को सस्पेंड किया जा सकता है या स्कूल से उस छात्र का नाम भी काटा जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने बीते कुछ महीनों में दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में बम की फर्जी कॉल की घटनाएं सामने आने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय पिस्तौल और राइफल टीम की चयन प्रक्रिया शुरू की गई। चयन प्रक्रिया का आयोजन नई दिल्ली के करनी सिंह रेंज में किया गया। ओलंपिक चयन ट्रायल के पहले दिन महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं सिमरप्रीत कौर बराड़ दूसरे और मन्नू भाकर तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल वर्ग में भावेश शेखावत शीर्ष स्थान पर रहे। शुक्रवार को टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में पंजाबी फिल्म फुर्तीला की स्टारकास्ट मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गायक और एक्टर जस्सी गिल और अभिनेत्री अमायरा दस्तूर का जलवा देखने को मिला। टेक्निया के ऑडिटोरियम में जस्सी गिल ने पंजाबी गानों के साथ समा बांधा।
इस दौरान जस्सी गिल और अमायरा दस्तूर के साथ छात्रों ने जमकर डांस किया। कार्यक्रम का आयोजन फिल्म फुर्तीला के प्रमोशन को लेकर किया गया। गिल और दस्तूर की फिल्म फुर्तीला 26 अप्रैल को नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक 9 न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।